बाद खुशामदीद नाज़रीन। अक्सर अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। अपने हक की खातिर कौन किससे हक मांगने, यहाँ तो अपने हक छीनने की कोशिश करते हैं। किसी भी लड़की को बाप और भाई पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है और अक्सर वही लड़कियों के हकूक पर डाका डालते हैं, जायदाद हथिया लेते हैं, विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसे ही एक दास्तान सामने आई है जहां भाई और बाप ही जल्लाद बन गए हैं। डेरा गाजी खान के इलाका तौसा से एक अजीबोगरीब दास्तान सामने आई है। बाप और भाई बन गए जलाद। बाप ने बेटे के साथ मिलकर बेटी के घर धावा बोला है। उन्होंने एक जमीन के टुकड़े की खातिर बेटी के घर क़यामत ढाई है। ऐसा क्या हुआ था कि बाप ने बेटों के साथ जाकर बेटी पर बेईमाना तशद्दुद किया? क्यों सर का साहिबान ही बेटी का दुश्मन बन गया? मेरा नाम सादिया बशीर है, ज़ौजा रफ़ीक अहमद। मेरे अबू का तनाज़ा चलता किया। मेरी वालदा की ज़मीन है मेरे नाम है, कब्जा नहीं देना। मैं गई हाँ हैदर अली के अपने बेटे के नाल उतना सबको गाली शेली कड्ढी ने मारे कुटा भी सी। असा उतो गहरे छोटा बाल नाला मैं कि ना वे को बिया हे कहना जंगल भी जाए ऐसा वापस घर वाले हैं। तू जड़ी सुबह सुबह आए सारे घर ताले तरोड़ पै गए, घर ते कब्जा करन लग गए, घर बैठे उठावन लगे। उठो उठो मैं धंधा देना तो मैं जा भी ना। मैं कि तू किस वास्ते तनाज़ा तेरा मेरा दिया है रोला भी जाते कहना भी जाते पैसा को इस शुरू से असा पुलिस को कॉल की। पुलिस आई है, पुलिस के कहने कुछ लोग मेरे थाने में मौजूद हैं। असा 2-4 दफ़ा पुलिस को कॉल करे तो एक दफ़ा पुलिस जवाब दे दिए। सिर्फ वजह यह है कि वो लोग बहुत सारे लोग हैं उन्हें थाने लोग बैठे सारा थाने मैं गली हो रहा था। मेरा कोई कह नहीं, मेरा एक खावा की इंदा डिसा हुआ मैं आप नहीं पसंद किया बोले जबरदस्ती मेरा निकाह किया उनके नाल। इंदी वजह के वो मेरे नाल थोड़ा जी अच्छा था, वरना ये कुछ कहना एंड तलाक दे देना है। थाने सारी कोई नहीं सुनेंगे। फजर क्या वाक़या बड़े आज सुबह आज वो सब सुते पैर से कहीं लड़ीठे से दरवाजे खोले ने आने के मिस्त्री मजदूर बहुत सारे अनलोन लोग इनके घर पे हैं। मेरे चूल्हा ने पेटियाँ में चूल्हा बहन से टेंडे जड़ी जाते मिट्टी वाली जाए। से मेरे घर की हर शे बनेंदे गए। मैं पिटेंदी रह गई। 15 ते कॉल की उन्हें पुलिस भेजी सिर्फ एक दफ़ा 4 दफ़ा 15 ते कॉल गई है टाल पर एक दफ़ा आई है सारे उन्होंने के मौके ते दिखी बनेंदे कुटेंदे खड़े हैं। मेरे बाल कुमारे ने मैं को गीले ने यहाँ तक गीले ने कि मेरे 3 महीने ना हमल जाए थी गए। मेरे बाल को सरका है सब इंसाफ की तवज्जो सब इंसाफ नहीं मिल रहा। नाज़रीन, खातून तड़प रही है। इसके दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं है। बाप और भाइयों की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। इन्हें अपनी ही बेटी की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने इसके घर में आकर ताले तोड़े और इसके घर पर कब्जा करने की कोशिश की। जुल्म की इंतहा है कि आज के दौर में भी लड़कियों को विरासत से महरूम किया जाता है। खातून की फरियाद कौन सुनेगा? बाप और भाई ही इसके खिलाफ हो चुके हैं। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बाप और भाइयों ने उसके घर के ताले तोड़े। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? कौन खवातीन की फरियाद सुनेगा?
बाप और भाइयों ने जमीन के टुकड़े के लिए अपनी ही बेटी पर क़यामत ढाई है। आखिर कब तक जायदाद की खातिर बेटियों पर जुल्म ढाया जाता रहेगा? नाज़रीन, खवातीन के हकूक दिलवाने में रियासत भी अहम किरदार अदा कर रही है। अब विरासत तब तक तकसीम नहीं हो सकती जब तक लड़की को हिस्सा नहीं मिले, लेकिन अब भी ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि बाप पहले ही तमाम जायदाद लड़कों के नाम कर देते हैं, लड़कियों से उनकी जमीन भी छीन ली जाती है। पुलिस हुकाम को चाहिए ऐसे कब्जा करने वालों और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ऐसे मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर अक्सर कई लोग हद से गुजर जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो अपनी मोहब्बत की खातिर किसी का खून भी कर देते हैं। कई ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं जहां इनकार पर नौजवान गजबनाक हो गए और उन्होंने इंतहाई कदम उठा लिया। आज भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जहां लड़की के इनकार पर एक शख्स ने उठाया है खतरनाक कदम। कहना के इलाके में एक शादीशुदा शख्स एक लड़की से जबरी शादी करना चाहता था। वो 25 साल लड़की को शादी के लिए मजबूर कर रहा था, जबकि लड़की शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की ने शादी से इनकार किया तो मुल्जिम हो गया गजबनाक। जिस लड़की को वो चाहता था उसी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी का ये होलनाक वाकया है जिसने एक बार फिर पूरे इलाके को चौंका दिया है। मोरखा 9/11/22 को एक वक़ुआ हमारे एरिए में सरदर्द हुआ था, जिसमें तहमीना बीबी फलक शेर ये रात 11:30 बजे हमारे पास तशरीफ़ लेके आई और पता चला कि इनके ऊपर किसी आसिफ नामी लड़के ने तेजाब फेंक दिया है। इनके पास कुछ भी नहीं था। तो जब मेरे पास आई तो इनके पास एक टेलीफोन नंबर था और उसका सिर्फ नाम था। इसकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग पहले चल रही थी। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जो वो पहले से शादीशुदा था। इसने इनकार किया तो दो दोस्तों ने आपस में मिलके ये मंसूबा बनाया कि इसके ऊपर तेजाब फेंका जाए। तो ये दोनों रज़ाक और आसफ़ ये मिलके उनके घर आए। रज़ाक जो है ना, उसने पिस्टल के साथ इनका दरवाज़ा वगैरह खटखटाया और उसको यरगमाल बना के उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। ये सारा वक़ुआ हुआ तो ये दो दिन इलाज मालजा अपने तौर पे करवाते रहे। हमारे पास ये 11 तारीख को रात को तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। जब मुझे पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा एक सान्या हुआ है तो मैं आया, तो इनसे सारी मालूमात ली। तो सिर्फ हमारे पास एक शनाख्त उनका सिर्फ टेलीफोन नंबर था और उसका सिर्फ मोहम्मद आसफ़ के अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर वो उस टेलीफोन नंबर से हमने अपनी टेक्निकल टीम से रब्ता किया, अफसरान को सारा मतला किया इस मामले में और FIR दर्ज की टेक्निकल टीम से। वो हमें उसका शनाख्ती कार्ड मिला, शनाख्ती कार्ड से उसकी अगली सारी तफसील हमें मिल गई कि ये किसके नाम पे है और उसका एड्रेस, उसके वालिद का एड्रेस, वो सारी चीज़ें हमारे इन्फॉर्मेशन में आ गई। अब हम उसके नंबर को हमने जब ट्रैक किया तो एक मरतबा तो उसकी लोकेशन आ गई पंजाब सोसाइटी में। दोबारा उसने नंबर बंद कर दिया। सारी रात हमारी टेक्निकल टीम और हम मिल के काम करते रहे, लोकेटर वगैरह लेके, लेकिन वो जो है वो हमारे काबू में नहीं है। उसने नंबर बंद कर दिया। जो मैक्सिमम राब्ते वाला था CDR हमने निकलवाई। जो मैक्सिमम राब्ते वाला जो टास्क था उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी शुरू कर दी। उसका जब नाम पता और एड्रेस निकलवाया तो वो रज़ाक वल्द मनीर के नाम पे रजिस्टर्ड था। उस रज़ाक नामी लड़के का हमने जब CR चेक करने की कोशिश की थाने में तो पता चला कि एक एप्लीकेशन उसके कार्ड पे यहाँ पे जो है ना वो रजिस्टर्ड हुई हुई है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसमें मेरे साथ मेरे DSP साहब, मेरे SP साहब और तमाम अफसरान सारी रात ऑन बोर्ड रहे। इवन देन SSP साहब जो हैं और DI साहब जी भी इस मामले में मेरे साथ थ्रू प्रॉपर चैनल राब्ते में रहे हैं और तमाम अफसरान ने जो उन्होंने हमारे ऊपर अतमाद किया और हमने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया। टेक्निकल टीम जो हमारी CRO ब्रांच की है वो लोकेटर वगैरह लेके वो भी मेरे साथ लगी रही। लेकिन वो चूँकि दिन का टाइम हो गया था तो टेक्निकल टीम दिन के वक्त वो हमारा जो टारगेट होता है वो मूविंग पोजीशन में आ जाता है। उस वजह से टेक्निकल टीम का काम तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की करमनवाजी से सुबह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी दी। जो एक हमारा CRO में जो एक रिपोर्ट हुई थी उसकी मदद से
हमने जो है ना ये मेन मुलज़म जो है ना उसको पकड़ लिया और उसमें हम कामयाब हो गए। नाज़रीन, तेजाब गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। नाम निहाद मोहब्बत के नाम पर शादीशुदा शख्स ने जो खेल खेला है वो इंतहाई दर्दनाक है। चांद से चेहरों को फिर बिगाड़ा जा रहा है। तेजाब से लड़की का चेहरा, बाजू और जिस्म का काफी हिस्सा झुलस चुका है। जिस लड़की से मुलजिम शादी करना चाहता था उसने इसी लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया है। जी ये मेरे साथ पहले कोई 6-7 साल से रह रही थी, तो पैसे वगैरह भी खाती रही। पहले शादी का करना था, इसने कहा था कि करेंगे। उसके बाद फिर इसने अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ 14-15 लाख 16 लाख रुपया भी इसने खा लिया। तो अब थोड़ा सा इसने मेरे से झगड़ा करके अलहदगी करके, तो बस इसी मसले में फिर उसके बाद मैंने दूसरी शादी की अपनी। उसके बाद ये टॉर्चर वगैरह करती रही, पैसे खाती रही। नहीं तो मैं आपके घर जाऊँगी, मैं आपकी बीवी को बता दूँ कि मैं इसके साथ रहती हूँ, तो वो आपकी दूसरी शादी भी ख़राब कर दूँगी। बस इसी वजह से आके सर फिर ये कदम उठाना पड़ा। गलती हो गई मेरे से ये वाली। आपने ये जुर्म क्यों किया? आपको पता नहीं था कि भाई ये एक बड़ा जुर्म है? नहीं, इसका जिन मुझे पता था कि ये इतना बड़ा जुर्म है। अब मुझे पता चल गया कि ये कितना बड़ा जुर्म है। नहीं, उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, दरगुजर कर जाना चाहिए। गुस्सा आए तो छोड़ देना चाहिए। सच्चाई कुछ भी हो, मुल्जिमान लड़की पर शर्मनाक इल्जामात लगा रहे हैं। अगर लड़की के नाजायज ताल्लुकात थे तो ये हक किसी को भी नहीं है कि वो चांद से चेहरों को बिगाड़ दे। तेजाब गर्दी करने वाले सफाक मुल्जिमान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सफाक मुल्जिमान ने हवस की खातिर लड़की की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस वक़्वे पे जब FIR दर्ज होती है 11 नवंबर 2022 को, तो फौरी तौर पे DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, मॉडल टाउन डिवीज़न और DSP साहब काना सर्कल जो है वो जाए वक़ूआ का मुलाजा करते हैं और फौरी तौर पे मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी जाती हैं। तो पता चलता है कि जो आसिफ नामी मुल्ज़म है ये ज़िला कसूर का रहने वाला है और इसके साथ जो इसके साथ हमराही जो मुल्ज़म है रज़ाक, वो इसके साथ शामिल था। मोटरसाइकिल पे ये सुबह के टाइम आए और यहाँ करीबी एक केमिकल की दुकान है जहाँ से ये तेज़ाब और ये फ़रनाइल वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो वहाँ से इन्होंने ये ख़रीद के, तो जब घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उस लड़की के ऊपर इन्होंने तेज़ाब फेंक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर अफसरान की हिदायत के मुताबिक और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़मान की फौरी तौर पे लोकेशन और CDR की मदद से जो है इनको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और इसमें ख़ुसूसी तौर पे SP साहब इन्वेस्टिगेशन की जो रहनुमाई है और उनकी जो हिदायत है वो काबिल ज़िक्र है। चूँकि एक हाई प्रोफाइल मुकदमा था और तेज़ाब गर्दी का मामला जो है वो हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है, चूँकि ये दहशतगर्दी कोर्ट में इसका ट्रायल होना होता है। तो इस पर DI साहब इन्वेस्टिगेशन ने फिल फौर टीमें तश्कील देकर और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। जब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया तो उनकी तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि जो आसिफ मेन मरकज़ी मुल्ज़म, उसकी ये जो लड़की है तहमीना, इसके साथ दोस्ती थी। कोई 6-7 साल से ये इकट्ठे रह रहे थे और आसिफ चूँकि ऑलरेडी शादीशुदा था और ये लड़की जो है ये गैर शादीशुदा थी, तो आसिफ इसके साथ भी शादी करना चाहता था। इस पर इनकी आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया और इससे पहले भी ये 2-3 दफ़ा इनका झगड़ा हुआ था। चूँकि लड़की जो है ना, लड़की का जो भाई है वो आसिफ के साथ इधर सैलून पे ये काम करता था, नाई का काम करता था और ये जो इसका भाई है लड़की का वो इसके साथ सैलून पे काम करता था। तो इसकी वजह से इसके घर आना जाना हो गया। तो जब आना जाना हो गया तो इनकी दोस्ती जो है वो परवान चढ़ गई और कोई 5-6 साल से ये एज ए हस्बैंड वाइफ के जो है ये साथ रह रहे थे।
नाज़रीन, तेजाब गर्दी को रोकना जरूरी है। पुलिस हुकाम को चाहिए कि ऐसे सफाक मुल्जिमान को लगाम डालें जो हवस की खातिर लड़कियों की जिंदगियां अजीरन करते हैं। मुल्जिमान के इल्जाम जो भी हों, मुल्जिमान के जुर्म को छुपाया नहीं जा सकता। मुतासरा लड़की अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रही है, इसका जिस्म झुलस चुका है, वो अजियत में है। इसको करार तभी मिलेगा जब मुल्जिमान को सजा मिलेगी। इसका चेहरा और जिस्म न जाने कब ठीक होगा। इंसाफ होना चाहिए। शादी से इनकार करना लड़की का हक था। जबरी शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।